सन 2089 तुम्हें एक स्पेस क्राफ्ट में पृथ्वी से एक मिशन पर भेजा गया है। एक नई दुनिया खोजने के लिए तुम एक एडवांस्ड स्पेसशिप में बैठे हो। सब कुछ परफेक्टली चल रहा है और अब तुम पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर निकल चुके हो और अब तुम्हारे सामने है एक अनजान ब्रह्मांड जहां दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन तभी तुम्हारा नेविगेशन सिस्टम ग्लिच करता है, सिग्नल्स गायब होने लगते हैं, तुम रास्ता भटक जाते हो। तुम स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हो। Navigation failure. Control lost. Trajectory unknown. लेकिन अचानक तुम्हारे सामने एक अजीब सी चीज आती है, एक काला गोला, इतना काला कि जैसे वो रोशनी को भी निगल रहा हो। ये है ब्लैक होल। तुम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हो और भागने लगते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी स्पेसशिप उसकी ग्रेविटी में फंस चुकी है और अब तुम उसकी तरफ खींच रहे हो, धीरे धीरे, बिना किसी कंट्रोल के। लेकिन असली डर ये नहीं है कि तुम मरोगे, असली डर ये है तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। ब्लैक होल क्या है? जब तुम रात के आसमान की तरफ देखते हो तो तुम्हें हजारों तारे दिखाई देते हैं, लेकिन उसी ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें भी छिपी हुई हैं जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो खुद रोशनी को भी निगल जाती है। उन्हें कहा जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल असल में कोई छेद नहीं होता, बल्कि ये स्पेस का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि एक बार कुछ अंदर चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि रोशनी भी नहीं। लेकिन सवाल है, इतनी खतरनाक चीज बनती कैसे है? कल्पना करो एक बहुत बड़े तारे की जो हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा भारी है। जब उस तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता और अपने ही वजन से अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगता है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, इसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। और फिर बचता है एक ऐसा कोर जो इतना ज्यादा डेंस होता है कि उसका सारा मास एक बेहद छोटे से पॉइंट में सिमट जाता है। इस पॉइंट को कहा जाता है सिंगुलैरिटी, जहां डेंसिटी थियोरेटिकली इन्फिनिट होती है और स्पेस और टाइम का मतलब ही बदल जाता है। अब यहां समझने वाली सबसे जरूरी चीज है, स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है। आइंस्टीन के अनुसार ये दोनों मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे एक रबर शीट जिस पर अगर तुम एक भारी ऑब्जेक्ट रखो तो वो नीचे की तरफ झुक जाती है, और अगर कोई छोटी चीज उसके पास आए तो वो उस भारी ऑब्जेक्ट की तरफ खींचने लगती है। यही ग्रेविटी है और यही कॉन्सेप्ट आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। लेकिन इसको समझने के लिए एक अलग वीडियो बन सकता है, तो इसको कभी और समझ आएंगे। लेकिन ब्लैक होल के केस में ये बेंडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्पेस टाइम लिटरली टूटने जैसा बिहेवियर करने लगता है। यहीं से शुरू होता है वो क्षेत्र जहां से वापसी नामुमकिन है। ब्लैक होल के चारों तरफ एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे कहा जाता है इवेंट होराइजन। ये वो लाइन है जिसे अगर तुम पार कर लो तो तुम कभी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि यहां एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से हमें पीछे के स्टार्स भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन डिस्टॉर्टेड फॉर्म में अब अगर तुम ब्लैक होल के पास जाओ तो सिर्फ स्पेस ही नहीं, टाइम भी बदलने लगता है। तुम्हारे लिए टाइम नॉर्मल चलेगा, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए टाइम बहुत तेज हो जाएगा। मतलब तुम्हारे कुछ मिनट बाहर की दुनिया में सालों में बदल सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल धीरे धीरे एनर्जी रिलीज कर सकता है, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, और बहुत लंबे समय के बाद ब्लैक होल खुद भी खत्म हो सकता है। लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि ब्लैक होल सिर्फ डिस्ट्रक्शन का सिंबल नहीं है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये एक टनल भी हो सकता है, वर्म होल, जो हमें किसी दूसरी जगह या शायद किसी दूसरी यूनिवर्स में ले जाए जहां रूल्स अलग हों, जहां रियलिटी अलग हो। तो ब्लैक होल सिर्फ एक खतरनाक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वो जगह है जहां स्पेस टूटता है, टाइम बदलता है और फिजिक्स अपने लिमिट्स पर पहुंच जाती है। और शायद
यही वो दरवाजा है जिसके पार एक नई दुनिया छिपी हुई है। अब हमने ब्लैक होल के बारे में सब कुछ जान चुके हैं।